स्वागत है दोस्तों रेलवे रिलेटेड और नई एक जानकारी के साथ। आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेट लेके आया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। ये वीडियो खासकर इंजीनियरिंग फील्ड स्टाफ और जिन लोगों ने एलडीसी जेई के लिए जेई पीवे के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन का एक सेट लेके आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को माइंडफुली सुनिएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के ऊपर कुछ क्वेश्चन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट शुड बी द गैप ऑफ चेकरिल इन ऑपोजिट ऑफ ईएनसी, यानी कि क्रॉसिंग का ऑपोजिट में, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग का ऑपोजिट में चेकरिल का गैप कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 41 से 45, बी 45 से 48, सी 55 से 60, डी 60 से 65। तो इसका सही आंसर होगा 41 से 45। क्रॉसिंग में चेकरिल का 3 पोर्शन होता है, एक तो ऑपोजिट ऑफ ईएनसी, दूसरा है 500 मीटर फ्रॉम ईएनसी और तीसरा है फ्लेयर साइट। तो एएनसी में 41 से 45 होना जरूरी है। नंबर 2 है, व्हाट इज द मिनिमम लेटरल चेकरिल क्लियरेंस इन आरयूबी, यानी कि रोड अंडर ब्रिज। आरयूबी का फुल फॉर्म है रोड अंडर ब्रिज में लेटरल चेकरिल क्लियरेंस मिनिमम कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 51 mm, ऑप्शन बी 55 mm, सी 57 mm एंड डी 63 mm। तो ब्रिज में जो चेकरिल है इसका क्लियरेंस 51 mm मिनिमम होना जरूरी है और इसका जो मैक्सिमम चेकरिल क्लियरेंस है लेटरली ये 57 होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा लेटरल मिनिमम चेकरिल क्लियरेंस इज 51 mm। नंबर 3 है, इफ द शार्पनेस ऑफ ए ब्रॉडगेज कॉर्प इज मोर देन डैश डिग्री चेकरिल इज प्रोवाइडेड, यानी कि अगर किसी ब्रॉडगेज ट्रैक का कॉर्प का शार्पनेस कितने डिग्री से ज़्यादा होने से वह चेकरिल प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन ए 8 डिग्री, बी 4 डिग्री, सी 5 डिग्री, डी 10 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8 डिग्री, यानी कि 8 डिग्री से ज़्यादा का कर्व होने से वहाँ कर्व का इनर रेल के गेज फेस में चेकरिल प्रोवाइड किया जाता है। नंबर 4 है, व्हाट इज द लेटरल चेकरिल क्लियरेंस ऑफ ए कॉर्प ऑफ ए ब्रॉडगेज ट्रैक। अगर किसी कॉर्प में चेकरिल लगा है तो इसका लेटरल चेकरिल क्लियरेंस कितना होगा। ऑप्शन ए 51 mm, बी 58 mm, सी 63 mm, डी 48 mm। तो इसका सही आंसर होगा ए 51 mm। तो लेटरल चेकरिल क्लियरेंस जो होता है ब्रॉडगेज में कॉर्प का ये 51 mm होता है। नंबर 5 है, व्हाट इज द मिनिमम लेटरल चेकरिल क्लियरेंस ऑफ ए लेवल क्रॉसिंग ऑफ ब्रॉडगेज ट्रैक, यानी कि लेवल क्रॉसिंग एलसी गेट का जो चेकरिल लगा होता है इसका गैप कितना होगा, मिनिमम चेकरिल क्लियरेंस। ऑप्शन ए 51 mm, ऑप्शन बी 55 mm, ऑप्शन सी 57 mm एंड ऑप्शन डी 48 mm। तो इसका सही आंसर होगा 51 mm, यानी कि लेवल क्रॉसिंग हो या फिर कॉर्प में हो, जो चेकरिल क्लियरेंस लेटरल चेकरिल क्लियरेंस होता है इसका मिनिमम होता है 51 mm और मैक्सिमम 57 mm तक होता है। नंबर 6 है, व्हेयर डू द गार्डरेल इज प्रोवाइडेड इन रेलवे ब्रिज। क्वेश्चन है कि रेलवे ब्रिज में गार्डरेल क्यों प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन ए टू कीप इन अलाइनमेंट इन डिरेलमेंट, बी टू मिनिमाइज डैमेज टू ब्रिज इन डिरेलमेंट,
ऑप्शन सी टू प्रिवेंट कैप्साइज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑल ऑफ एबव। ब्रिज में जो गार्डरेल प्रोवाइड किया जाता है, इसका उपरोक्त तीनों रीजन के लिए गार्डरेल प्रोवाइड किया जाता है कि डिरेलमेंट के समय वो एक दूसरे के रन ओवर ना हो, इसके लिए अलाइनमेंट में रहे। दूसरा है टू मिनिमाइज द डैमेज टू ब्रिज इन डिरेलमेंट, ब्रिज को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज से बचाने के लिए और कैप्साइज होने से बचाने के लिए गार्डरेल का लगा जाता है। नंबर 7 है फुल फॉर्म ऑफ टीएनसी, यानी कि टीएनसी का पूर्ण रूप क्या है। ए थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, बी थिक नोज ऑफ क्रॉसिंग। और इसका सही आंसर है टीएनसी का फुल फॉर्म थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। नंबर 8 है फुल फॉर्म ऑफ एएनसी, यानी कि एएनसी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, बी एंगुलर नोज ऑफ क्रॉसिंग। तो इसका सही आंसर होगा एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। नंबर 9 है फुल फॉर्म ऑफ एटीएस, एटीएस का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एक्चुअल टो ऑफ द स्विच, ऑप्शन बी एंगुलर टो ऑफ द स्विच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक्चुअल टो ऑफ स्विच। नंबर 10 द फॉर्मेशन वाइड ऑफ ए डबल लाइन ब्रॉडगेज ट्रैक इन कटिंग एक्सक्लूडिंग ड्रेन, यानी कि डबल लाइन ब्रॉडगेज ट्रैक का जो फॉर्मेशन का वाइड, इसका चौड़ाई कितना होना चाहिए ड्रेन को छोड़ के। ऑप्शन ए 6.10 मीटर, बी 8.84 मीटर, सी 10.21 मीटर, डी 9.10 मीटर। तो फॉर्मेशन का जो चौड़ाई डबल लाइन में सी 10.21 मीटर होना चाहिए। नंबर 11 है द नॉर्मल साइज ऑफ बालास्ट यूज्ड फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग इज, यानी कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग में बालास्ट का साइज क्या होना चाहिए। ए 25 mm, बी 40 mm, सी 50 mm, डी 10 mm। तो इसका सही आंसर होगा ए 25 mm। नंबर 12 है द टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड इन रेल शुड नॉट बी लेस देन, यानी कि जो स्टील रेल के लिए यूज होगा उसका टेंसिल स्ट्रेंथ कम से कम कितने से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 450 MPa, बी 500 MPa, सी 700 MPa, डी 850 MPa। तो इसका सही आंसर होगा 700 MPa, यानी कि ऑप्शन सी 700 MPa। नंबर 13 है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस द नंबर ऑफ टर्न आउट इज इक्विवेलेंट टू 1 ट्रैक किलोमीटर, यानी कि ट्रैक मेंटेनेंस के अनुसार 1 किलोमीटर ट्रैक मेंटेनेंस कितने टर्न आउट के इक्विवेलेंट है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। नंबर 14 द डिस्टेंस थ्रू हुई द टंग रेल मूव लेटरली एट द टू ऑफ द स्विच फॉर द चेंज ऑफ टर्न आउट इज कॉल्ड, यानी कि जब हम टर्न आउट चेंज करते हैं तो टू ऑफ द स्विच में जो स्विच मूव करता है इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हील डाइवर्जेंस, बी थ्रू ऑफ द स्विच, सी चेक रेल क्लियरेंस, डी नॉन ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर होगा थ्रू ऑफ द स्विच। जितना मूवमेंट टंग रेल चेंज कर मतलब मूव करता है लेटरली, जब हम टर्न आउट को चेंज करते हैं उसी को हम थ्रू ऑफ द स्विच कहते हैं। नंबर 15 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थ्रू ऑफ स्विच इन नॉर्मल वेव टर्न आउट इज, यानी कि नॉर्मल वेव टर्न आउट में थ्रू का वैल्यू कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 100 mm, बी 163 mm, सी 115 mm, डी 157 mm। तो इसका सही आंसर होगा सी 115 mm। नंबर 16 द रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ शोल्डर बालास्ट इज ए 1.5:1, बी 1:2, सी 2:3, डी 1:1। तो इसका सही आंसर होगा
1.5:1, यानी कि शोल्डर ब्लास्ट का जो स्लोप होता है ये 1.5:1 होता है। नंबर 17, द फॉर्मेशन विड्थ ऑफ सिंगल लाइन ब्रॉडगेज ट्रैक इज, यानी कि सिंगल लाइन ब्रॉडगेज ट्रैक का जो फॉर्मेशन का विड्थ कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 6.10 मीटर, बी 5.10 मीटर, सी 7.10 मीटर, डी 8.10 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ए 6.10 मीटर। नंबर 18, द रीजन ऑफ एडिक्वेट ब्लैंकेट थिकनेस इज प्रोवाइडेड इन ट्रैक फॉर्मेशन इज आर, यानी कि ट्रैक फॉर्मेशन में कंस्ट्रक्शन के समय ट्रैक में एडिक्वेट ब्लैंकेट का एक लेयर दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है। ऑप्शन ए फेल्योर ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फॉर्मेशन, बी सेफगार्ड अगेंस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग, सी ऑल ऑफ एबव। इसका सही आंसर होगा ए ऑल ऑफ एबव। अगर फॉर्मेशन में बियरिंग कैपेसिटी फेल्योर हो जाता है तो ये ब्लैंकेट उसको सेफगार्ड करके रखता है। और दूसरा है ये स्वेलिंग और श्रिंकिंग कंडीशन में भी ट्रैक फॉर्मेशन को सेफगार्ड करके रखता है। इसलिए ट्रैक फॉर्मेशन में ब्लैंकेट का एक लेयर बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 19, द पोजीशन ऑफ ब्लैंकेट इन ट्रैक फॉर्मेशन इज, यानी कि ट्रैक फॉर्मेशन में ब्लैंकेट जो लेयर है कहाँ रहता है। ए बिटवीन सबग्रेड एंड बालास्ट, बी अंडर सबग्रेड, सी नॉन ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर होगा ए बिटवीन सबग्रेड एंड बालास्ट। सबग्रेड और बालास्ट के बीच में जो लेयर दिया जाता है थिकनेस, इसी को हम कहते हैं ब्लैंकेट, और ये बहुत इम्पोर्टेंट लेयर होता है फॉर्मेशन। नंबर 20, द फंक्शन ऑफ ब्लैंकेट इन ट्रैक फॉर्मेशन, यानी कि ट्रैक फॉर्मेशन में ब्लैंकेट लेयर जो हम देते हैं इसका फंक्शन क्या है। ए स्ट्रेस रिडक्शन, बी प्रिवेंट बालास्ट टू सबग्रेड, सी प्रिवेंट मड पंपिंग। तो इसका सही आंसर होगा और डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर होगा ये तीनों, यानी कि ये स्ट्रेस रिडक्शन करता है और बालास्ट को सबग्रेड के अंदर जाने में रोकता है और मड पंपिंग को भी ये प्रिवेंट करता है। ये सारे ऑप्शन जो है ये ब्लैंकेट का फंक्शन होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कुछ भी क्वेश्चन हो वीडियो के ऊपर तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो और वीडियो में नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्कार।